हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का है और यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे वॉइस, जो कि आप कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस पर जो क्वेश्चन हर साल मैं देख रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्ब किया गया है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब कि वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्ता कर्ता का मीन्स होता है सब्जेक्ट, कि किसी क्रिया वर्ब को किसी कर्म पर किया जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब किया जा रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, तो ही क्या है? सब्जेक्ट, और गो क्या है? वर्ब, और कहाँ जा रहा है जो बचा हुआ प्रेडिकेट है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब स्कूल। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग जो आप वर्ब का यूज़ करेंगे और इसी फॉर्मूले के बेस पर आप उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो रहा है और ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाता है कि सब्जेक्ट कोई वर्ब या कोई क्रिया कर रहा है, कोई काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जो भी वर्ब है किस पे डिपेंड करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है किस पे डिपेंड करेगा? वर्ब पे डिपेंड करेगा पैसिव वॉइस में। और इसमें सब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता था? वर्ब पे एक्टिव वॉइस में। तो ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ज्ञात होता है कि कर्म ऑब्जेक्ट पर, मतलब ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि वर्ब पे ये इफेक्ट डालेगा। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो जनरल फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इसमें एक चेंजेस आ जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय लग जाएगा और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। जो सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे था वो लास्ट में आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट लास्ट नंबर पे था एक्टिव वॉइस में वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो ये आपको मेथड को जानना है। और यही एक्टिव वॉइस में सिंपल जनरल फॉर्मूला जो होता है, जो आप यूज़ करते हैं टेंस में भी, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब बनेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं इंडेफिनिट टेंस की, कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, किस तरीके से आपको लर्न करना है। जैसे कि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। फिर अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वहाँ पे लग जाएगा इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ लगेगा, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो आप यहाँ क्या लगा देंगे? वाज और वर्ब। और इसके बाद देखिए सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में शैल और विल आता है। बस ये ध्यान रखना है शैल और विल के साथ आप क्या लगा देंगे? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था यहाँ पे आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ये तो बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि पैसिव वॉइस में क्या होगा। इसके बाद मॉडल आ रहा है, मॉडल्स दे रखा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बी। बस ये ध्यान रखना है शैल और विल आया तो बी लगा देंगे। इसके बाद अगर सेकंड फॉर्म आए तो वाज और वर लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म आ रही है सिंपल प्रेजेंट है तो इज, एम, आर। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, जो भी मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव ये फॉर्मूला है और इसको पैसिव में चेंज करने का ये फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही ईजी है। सिंपल प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, सिंपल पास्ट है तो वाज ओवर, शैल और विल है तो बी लग जाएगा, मोडाल्स है तो बी लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं पास्ट का फॉर्मूला। अभी देखते हैं एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी बताया है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने किसको अरेस्टेड किया? उसको अरेस्टेड किया। इसके बाद जो आपने देखा कि ये कौन सा फॉर्म है? ये पास्ट है, ये सिंपल पास्ट फॉर्म में है ये, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल पास्ट हो तो आप किस में यूज़ उसको चेंज करेंगे? वाज और वर में। तो पुलिस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हिम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा।
ही लगा दिया मैंने। इसके बाद जो है मैंने बताया था कि अगर आप पैसिव में करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो ही वाज अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पुलिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का क्या क्या रूल लगता है। बस आपको टेंस आना चाहिए, उसके सारे फॉर्मूले आने चाहिए, कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंस है। ये सारी बातें आपको पहले से आनी चाहिए। ये टेंस के सारे फॉर्मूले हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा, जो कि मैंने अभी टेबल बनाई है। इसी से आप लर्न करके आप अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस को अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं पेपर में। और इसको मान लीजिए कि ये पेपर में 100% आता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसी फॉर्मूले पे और कुछ ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे इज एम आर लगा देंगे। अगर आपको सिंपल पास्ट दिख रहा है सेकंड फॉर्म वाला, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे वाज और वर्ड लगा देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ लगेगा और बाय लगेगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है अपने माइंड में, और आप इजीली जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतनी सी बातें ध्यान होगी तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये इस तरीके से फॉर्मूले को पढ़ा था और इसी को मुझे अप्लाई करना है क्वेश्चन पर। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, कुछ ट्रिक्स आपको समझ में आएंगी। ट्रिक्स भी हैं और ये कुछ फॉर्मूले भी हैं जो कि आपको ये लर्न होना चाहिए। रूल होते हैं, ये बनाए गए हैं और इसको आपको अप्लाई करना है। बस सिंपल सा है, ज़्यादा डरिए मत। क्वेश्चन को आप इजीली देखिए और ज़्यादा आप फोकस रहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मैं कर ले जाऊँगा। बस इतना ध्यान रखिए। बस आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंस में जैसे कि काम हो रहा है तो सब्जेक्ट इज एम आर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूंस है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप पैसिव में करेंगे तो बस अगर कॉन्टिन्यूंस दिख रहा है तो आप क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। जैसे कि ये सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ये बातें ध्यान रखनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीइंग लग जाएगा, किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस है इसके साथ है पास्ट कॉन्टिन्यूंस के साथ। सब्जेक्ट वाज और वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बस ये ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूंस है, पास्ट में है तो आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। प्रोसेस वही रहेगा जैसे कि, बस आपको कुछ ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर शैल और विल आ रहा है, बी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे बी ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये ऐसे के ऐसे एज इट इज रहेगा। आइए पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के कुछ पैसिव वॉइस कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। ये ध्यान रखिए, मैं आपको जितने भी बातें बता रही हूँ, मैंने जितने भी वीडियो बनाई है इंग्लिश पे, सारी इंपॉर्टेंट है। आप सबको देखिए, सर्च करके देखिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो से आपको टू और 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजिली। मैंने अभी कुछ ही जो है कुछ दिन पहले भी वीडियोज़ डाली थी इंग्लिश पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़िए और बेनिफिट उठाइए। उसके बाद जो है परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप बीइंग लगाएंगे, बस बीइंग। सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस बीइंग, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे आप बस। फिर शैल आ रहा है, हैव आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैव के बाद बीइंग लगा देंगे। ऐसे मोडाल्स आ रहा है तो मोडाल्स में भी हैव के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। बस फॉर्मूले लर्न होने की वजह से करने के बाद आप बस ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट में दे रखा है सिंपल प्रेजेंट तो आपको इज एम आर, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट दे रखा है तो वाज अ वर्ब। अगर आप कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं तो बीइंग लग जाएगा, अगर आप परफेक्ट टेंस में जाते हैं तो बीइंग लग जाएगा। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है अपने माइंड में, और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके, और मार्क्स आप गेन कर सकेंगे वॉइस में बहुत ही अच्छे से। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हु रॉट द रामायण, रामायण किसने लिखा है। तो जब इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप इस स्टेप ध्यान रखिएगा, बाय होम लगा के, और ये सिंपल पास्ट है तो वाज लगा दिया, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। इस तरीके से आप ये सेंटेंस इस तरीके से लिखते हैं। और आपको अगर इस वे में लिखना है कि हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैंने जितनी भी बातें मैं बताती हूँ सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक भी बातें मेरी वैसे ही नहीं होती है कि आपका क्वेश्चन ना फंस पाए। तो आप मेरी बातों पे और जो भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उन पे आप ईजिली क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए ये भी हेल्पफुल होगी और आप की तैयारी भी बूस्ट हो जाएगी इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो आप ट्रिक अप्लाई करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।